डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखें कि आपका एक नंबर भी नहीं कटे, आपका पूरा नंबर भी मिले। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपको नीचे लिखना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य के छपरा के एक छोटे से गांव में जीरादेई में हुआ था। बिहार राज्य के छपरा के एक छोटे से गांव में जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक और इन्हें रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। इनकी माता एक धार्मिक और इन्हें रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। और इनका उस उच्च शिक्षा कलकत्ता में हुई थी और यहाँ इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता में जाकर इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। गांधी जी के आदर्श एवं सिद्धांतों से यह बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी के सिद्धांतों एवं सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए और वकालत छोड़ दी। अनेक बार जेल भी गए। इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान और वकालत छोड़ दी। अनेक बार जेल भी गए। इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। सदा जीवन उच्च विचार करने इनके पूर्ण जीवन का पूर्ण आदर्श था। दोस्तों, यहाँ से भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी निष्पक्षता एवं कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी ईमानदारी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हुई। इनकी दोस्तों इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे अब हेडिंग डालना पड़ेगा रचनाएं। इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं दोस्तों मेरा आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृत और साहित्य आदि इनकी रचनाएं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बस इतना आपको लिखना है एकदम ठीक से, जिस तरह हम बताएं इस तरह से आप लिख देंगे अपने ही भाषा में। आपका पूरा भी नंबर मिलेगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप बोर्ड एग्जाम में कटपिट मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।